Hi everyone, welcome back to another video. My name is Arushi and today we will be talking about hair care. क्योंकि बाहर मॉनसून है, बारिश हो रही है, तो बालों का टूटना जायज़ है। वो चाहे मैन हो या वुमन, सबके बाल एक अमाउंट में टूटते ही हैं। So without wasting much more time, let's begin the video. Step number 1 is washing your hair. So सबसे पहले आपके प्री वॉश की बात करते हैं। जब भी आप बाल धोने जा रहे हैं उससे पहले मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बालों को प्रॉपरली कोम कर लें और अब हम उन्हें धो सकते हैं। तो जब भी हम धोने जाएंगे सबसे पहले हम अपने बालों को वेट कर लेंगे और उसके बाद कोशिश कीजिए डायरेक्ट शैम्पू की जगह आप डाइल्यूटेड शैम्पू यूज़ करिए। मतलब थोड़ी सी अमाउंट में शैम्पू और थोड़ा सा वाटर उसमें ऐड कर लीजिए, जैसे 50-50% ऐड कर सकते हैं। ट्राई कीजिए जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं वो पैराबिन और सल्फेट फ्री हो। कोशिश कीजिए सिलिकॉन फ्री भी हो, क्योंकि जब शैम्पू में सिलिकॉन होता है तो वो आपके पोर्स क्लॉग कर देता है और बालों को ब्रीद नहीं करने देता है। वंस यू शैम्पूड योर हेयर, बहुत सारे पानी से शैम्पू निकाल लिया है, उसके बाद कंडीशन करना मत भूलिए। कंडीशन रूट से ना करके प्लीज़ सिर्फ लेंथ में कंडीशनर लगाइए। 2-3 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दीजिए कंडीशनर लगा के और उसके बाद बालों को बहुत सारे पानी से वॉश कर लीजिए। कंडीशनर रूट्स पे ना लगाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कंडीशनर ग्रीसी होता है। वो आपके रूट से अगर स्टिक कर देता है तो वो आपका रूट का जो वेट है वो बढ़ा देता है। अगेन, जितने ज़्यादा बाल खींचेंगे उतने ज़्यादा बाल टूटेंगे। इस चीज़ पे हमको फोकस करना है। अगर ये आपके नॉर्मल बालों के रूटीन के लिए ठीक है सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन लीव देम देयर। अगर आपको लगता है कि आप धूप में जा रहे हैं या ये इतना इनफ नहीं है तो आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सीरम। आई यूज़ लिवॉन सीरम और वो सीरम आप अपने बालों के अगेन लेंथ में लगाएंगे, बहुत थोड़ा, लाइक 4-5 ड्रॉप्स, वरना आप अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो बाल ऑयली लग सकते हैं। अपने बाल धोने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत यूज़ कीजिएगा। लुकवार्म या कोल्ड वाटर इज़ परफेक्टली फाइन फॉर योर हेयर। अब आपके बाल धुल चुके हैं, आपको पता है किस तरीके से कहाँ क्या लगाना है। धुलने के बाद कोशिश कीजिए कि अपने बालों को बहुत टाइटली किसी टॉवल से मत बांधिए। लाइट माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ कीजिए और उसको बहुत हल्के हाथों से ड्राई करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइट हो रहा है तो आप इस तरीके से टॉवल के मोशंस लेके अपने बालों को ड्राई कीजिए। उसके बाद कोई भी हीटिंग टेक्निक मत यूज़ कीजिए, उनको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। एयर ड्राई का मतलब होता है कि आप हेयर ड्राई या कोई भी हीटिंग टेक्निक से अपने बाल ना सुखाएं, रादर आप अपने बाल नॉर्मल हवा से नेचुरली सूखने दें। एक हफ्ते में 2 से 3 बार आपको बाल ज़रूर धोने चाहिए, क्योंकि स्कैल्प की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा बाल धोने से भी बाल टूटते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे आप धो लें, रोज़ ना धोएं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि आपको रोज़ या दिन में 2 बार ही बाल धोने हैं या आपको कोई इवेंट्स पे जाना है, तो ड्राई शैम्पू इज़ वन थिंग दैट यू कैन यूज़। ऑयलिंग एक मिथ है, जितना आप ऑयल करेंगे उतने आपके बाल गिरेंगे। ऐसा नहीं है। एक हफ्ते में 2 से 3 बार आप ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट आई ऑयल माई हेयर एटलीस्ट 4 times a week. But the only twist in monsoon is you oil your hair just 2 to 3 hours before washing them. तो जब भी आपको उन्हें धोना है आप उसे ओवरनाइट मत रखिए। ओवरनाइट रखने से आपके बालों में वो ऑयल और रूट्स में चला जाता है और जब आप उसे वॉश करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने के लिए और फिर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्कैल्प से खिंचना शुरू हो जाता है। ऑयलिंग करते हुए डोंट बी वेरी वेरी हार्ड ऑन योर स्किन। व्हेनेवर यू वांट टू massage the scalp, massage it very very gently and not be harsh. Again, बाल पुल होंगे, वो already weak हैं और वो टूटेंगे। We can really talk about a lot of oils, but ये वीडियो को हम इतना ही स्पेसिफिक रखेंगे ऑयलिंग से रिलेटेड। अगर आपको ये जाने कौन कौन से ऑयल्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज रेफर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट नीचे कर दीजिए। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड हीटिंग। जैसे मैंने आपको बताया आप ब्लो ड्राई नहीं करेंगे, उसी तरीके से कोशिश कीजिए कि अगर आप
कोई स्टाइलिस्ट नहीं है या अगर आपका वर्क डिमांड नहीं करता है आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करने के लिए, तो आप हीटिंग रॉड्स, कर्लिंग रॉड्स, क्रिम्पिंग रॉड्स अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। नेक्स्ट स्टेप इज वॉश योर ब्रशेस रेगुलरली। आप अपने ब्रशेस को भी शैम्पू और वार्म वाटर से धोए और उसको एयर ड्राई होने दें। रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स यू कोम योर हेयर, क्योंकि जितनी बार आप कोम करेंगे उतनी बार आपके बाल टूटेंगे और आपको उतना ही दुख होगा। डोंट टेक स्ट्रेस, सम थिंग्स आर नेचुरल टू हैपन। अगर बाल टूटने हैं तो वो टूटेंगे। आप सॉल्यूशंस पे काम कीजिए रादर देन स्ट्रेस पे। स्ट्रेस से बाल और टूटेंगे और आपको और स्ट्रेस होगा और फिर आपके इलाज के लिए सिर्फ डॉक्टर रह जाएंगे। डोंट टाइटली टाई योर हेयर। जितना टाइट आप उन्हें बांधेंगे उतने ज्यादा वो टूटेंगे। एवरी 3 months और 6 to 8 weeks प्लीज ट्रिम योर हेयर। नीचे स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड केमिकल्स। कोशिश कीजिए आप कम से कम केमिकल्स मॉनसून्स में अप्लाई कीजिए। रीकलर मत कीजिए बालों को बार बार जितना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं अवॉइड कर सकते, उतना कीजिए, लेकिन जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं केमिकल रिलेटेड वो इस टाइम पे स्पेसिफिकली अवॉइड। द नेक्स्ट इन लाइन इज वॉट एवर यू ईट कम्स आउट। तो अगर आप अपनी स्किन के लिए कुछ खा रहे हैं तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा, अगर आप अपने बालों के लिए कुछ खा रहे हैं तो वो दिखेगा। तो एक बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कीजिए। जितना कम से कम धूप में जा सके या फिर जितना कम से कम अपने बालों को सन एक्सपोजर से बचा सके। तो अगर आपको पता है कि अब आप धूप में जाने वाले हैं तो कोशिश कीजिए एक हैट पहन लीजिए, स्कार्फ पहन लीजिए, बालों को किसी ना किसी चीज से कवर कर लीजिए कि डायरेक्ट सनलाइट आपके बालों को टच नहीं करे। द नेक्स्ट स्टेप इन लाइन इज स्विच योर कोम राइट नाउ। कोशिश कीजिए आप एक वाइड टूथ कोम या एक नीम कोम यूज कर सकते हैं लाइक दिस. This is a white toothed and a neem comb also. Neem has got a lot of natural properties in it that helps your hair grow, that helps your hair be strong and reduces hair fall also. मैं ये नहीं कह रही आप आज switch करेंगे तो कल आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, but yes, gradually it will make a difference to your hair. It is a very economical also. And last but not the least point is that once in a week, please प्लान अ डे फॉर योर हेयर कि उस दिन पे आप एक होममेड मास्क या फिर बाजार से खरीदा हुआ मास्क अपने हेयर पे ज़रूर लगाएंगे फ्रॉम रूट्स टू लेंथ. Once in a week is enough for your hair. You can do it twice a week also, but once in a week you should do it. बहुत सारे हेयर पैक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो इज इम्पोर्टेंट. तो अगर आपको ये चाहिए कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँ, do not forget to put that in comment. I will be very happy to help you guys, tell you what all you can do with your hair, what all mask you can apply in your hair. You can DM me on Instagram also. ये सारी रेमेडीज मैन और वुमन दोनों के लिए है, तो आप कोई भी फॉलो कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स. तो ये थे मेरे हेयर केयर टिप्स जिनसे मुझे लगा कि शायद मैं इस मॉनसून में आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ इन प्रिवेंटिंग योर हेयर फॉल एंड प्रोवाइडिंग बैक द नेचुरल शाइन टू योर हेयर. तो अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड आई नो यू मस्ट हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. इफ नॉट प्लीज गो अहेड, डू इट नाउ. सी यू अगेन. बाय बाय.